मिच्छामी दुक्कडम, यानी कि मैं आज के दिन आप सभी से क्षमा चाहता हूँ और सभी को क्षमा करता भी। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे मेरे पृष्ठ में भगवान बाहुबली की एक तेलीय आकृति जो मेरे हाथों द्वारा सृजित है वो दिखाई दे रही है। भगवान बाहुबली के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि यह प्रतिमा सुदूर दक्षिण में कर्नाटक बेंगलोर के पास हसन में गोमटेश्वर नाम की जगह पर स्थित है। और जैसा कि ज्ञात होता है कि भगवान बाहुबली एवं चक्रवर्ती भरत दोनों भाई थे और किसी समय में चक्रवर्ती को सारे राजाओं पर विजय प्राप्त करनी पड़ती थी या फिर सारे राजाओं को समर्पण करना पड़ता था। तो जब भरत चक्रवर्ती अपने अभियान पर निकले तो भगवान बाहुबली ने अपनी उनकी दास्ता स्वीकार नहीं की। तो वहाँ के श्रेष्ठ जनों और समझदार मंत्रियों ने यह डिसाइड किया कि अगर दोनों पक्ष से सेनाएं भी भाग लेंगी तो रक्तपात बहुत होगा। तो उन्होंने कुछ नियम निर्धारित किए कि 2-3 तरह की कुछ क्षमताओं को परखने वाली प्रतियोगिता होगी जिसमें दोनों भाई भाग लेंगे। जो जीतेगा वो उसको भारतवर्ष का घोषित होगा, चक्रवर्ती राजा होगा। तो दोनों में जब प्रतियोगिताएं हुई तो ज़्यादातर प्रतियोगिता जल क्रीड़ा, आँखों को मिलाना जिसमें कौन ज़्यादा देर तक पलक न झपका इत्यादि हुई। तो ये प्रतियोगिताएं होते होते बाहुबली को कुछ ज्ञान आया कि जब जिस राज्य के लिए भाई भाई से लड़ सकता है तो वो राज्य प्राप्त करने के बाद सुख और शांति तो नहीं मिलेगी। तो अतः वो प्रतियोगिता के बीच में ही वन को चले गए और भरत के लिए राज्य छोड़ गए। तदुपरांत भरत अपने राज्य को सही भली भांति चलाते रहे और अपने कार्य में व्यस्त हो गए। तो 10-12 साल बाद कुछ साधुओं ने जो विचरण कर रहे थे, विहार कर रहे थे, राजा से ये बात कही कि आपके भ्राता बाहुबली घनघोर तप कर रहे हैं 12 साल से और उनको चारों तरफ से वनस्पति, लताओं, सांप इत्यादि ने घेर रखा है, मगर उनके मन में यह है कि मैं भरत की भूमि पर तपस्या कर रहा हूँ। इसलिए सब बंधनों से मुक्त होने के बाद भी केवल एक विचार ने उनको परेशान कर रखा है। भरत तत्क्षणिक अपने लोगों के साथ पहुँच जाते हैं वहाँ पर और बाहुबली से क्षमा याचना करते हैं। भगवान बाहुबली से कहते हैं कि ये पृथ्वी ना मेरी है ना और किसी के चक्रवर्ती आएंगे और जाएंगे। उनके सच्चे मन से क्षमा मांगना और भगवान बाहुबली का सच्चे हृदय से क्षमा दान दे देना उनको तत्कालिक मोक्ष या इस जीवन से मुक्ति का कारण बने। तो ये क्षमा धर्म जैन धर्म में पर्युषण पर्व के 10 धर्म, जिसमें सत्य, अकिंचन और भी 10 धर्म होते हैं, आर्जव, मार्दव इत्यादि 10 धर्म के बाद त्याग, तप, इन 10 धर्मों में सबसे बाद में आता है उत्तम क्षमा। और उत्तम क्षमा महापर्व या महाधर्म या एक मानवीय धर्म के रूप में 10 दिन बाद इसलिए होता है कि उसको अनुसरण किया जाए पूरे साल। तो मैं इसी भाव के साथ आपके सामने हूँ और शब्दों से, वाणी से, भाव से, व्यवहार से, मान में, शान में, जाने में, अनजाने में अगर मैंने आपका दिल दुखाया हो तो मैं हृदय से आज के दिन आपसे क्षमा मांगता हूँ और आपका विशाल हृदय मुझे क्षमा करेगा, ऐसी मेरी आशा है। मिच्छामी दुक्कडम, उत्तम क्षमा।